हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। जनरली स्टूडेंट्स इसके कई सारे केसेस की प्रॉपर्टीज को रटते रटते थक जाते हैं, कभी गलत लगा देते हैं, फिर बाद में उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो आज हम इस वीडियो में इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे अलग अलग केसेस में, जिससे कि इनको बार बार याद करने की जरूरत ही ना पड़े। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मान लो मैं बात करूं कि मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए जो है जीरो नहीं है और उसके अलावा बी सी सारी के सारी वैल्यूज रियल वैल्यूज है। ठीक है, इस केस में अगर हम बात करें कि अब यहाँ पे अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दोनों रूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, अल्फा और बीटा, दोनों रूट्स यहाँ पे इसके रियल रूट्स। ठीक है, तो उस केस में अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहला कंडीशन है कि अगर मान लो हमको कभी ऐसा दे दिया जाए कि हमारे पास में k कोई भी एक रियल वैल्यू है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स अगर उससे छोटे हैं तो क्या होगा। अब देखो, हमको क्या पता है, सारे के सारे केसेस को हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा अल्टीमेट गेम यहाँ पे ये है कि इस कंडीशन की हेल्प से हम पहले ग्राफिकली इसको देख लें और फिर प्रॉपर्टीज को लगा के उनको बिना याद किए हुए कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे वहां तक पहुंचना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको पता है कि दो केसेस हो सकते हैं, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। जब ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ दो रूट्स अल्फा और बीटा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारी नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है। नंबर लाइन में हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि दोनों रूट्स के से छोटे हैं तो के को यहाँ पे होना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं पे दूसरी चीज देखो कि चलो ठीक है, दोनों रूट्स ऐसे हो सकते हैं, दोनों रूट्स रियल किस केस में और हो सकते हैं कि जब ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो रहे, यानी कि दोनों रूट्स इक्वल हो, तब भी हम यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि के से दोनों रूट्स छोटे हैं। ठीक है, जब हमारे पास में ऐसा हो रहा है तो दूसरा केस भी हमको देखना पड़ेगा। दूसरा केस हमारे पास में क्या आएगा कि पैराबोला डाउनवर्ड आ जाए, यानी कि ए नेगेटिव। उस केस में नंबर लाइन हमारे पास में यहाँ पे है, एक अल्फा यहाँ हो गया, बीटा यहाँ हो गया। क्वेश्चन का मतलब ये है कि के को यहाँ होना पड़ेगा। और दूसरा केस हम यहाँ पे ये वाला भी ले सकते हैं कि ये इस तरीके से केवल नंबर लाइन को टच करते हुए जा रहा है, यानी कि दोनों रूट्स रियल है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं हो सकती। अब हमको क्या करना है, जब भी हम यहाँ पे कंडीशंस बना रहे हैं तो हमको तीन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है डी, उसके बाद दूसरा है माइनस बी बाई टू ए, उसके बाद तीसरा है एफ ऑफ के, या फिर जिस भी वैल्यू की बात हो रही है वो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं रख दूं तो क्या कंडीशन आएगी। ठीक है, तो अब जैसे पहला वाला कंडीशन, यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे डी को। तो डी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे डी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, उसके अलावा इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। अब यहां पे कुछ लोगों के दिमाग में ये वाला क्वेश्चन भी आना चाहिए कि डी लेस देन जीरो क्यों नहीं ले रहे। जब डी लेस देन जीरो अगर मान लो मैं लूंगा तो मेरे को पता है रूट्स मेरे पास में इमेजनरी आए। ठीक है, इमेजनरी रूट्स का कहानी यह है कि उसका ग्राफ पहले तो यहां बनेगा। और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे अगर मान लो मेरे पास में एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, दूसरा, या फिर ऐसे करो एग्जाम्पल ही ले लो कि 1 प्लस आयोटा है, दूसरा 1 माइनस आयोटा। इमेजिनरी नंबर्स की खास बात यह है कि इन दोनों नंबर्स को हम बेसिकली करते क्या है, आर्गन प्लेन में, जहां पे वाई एक्सिस हमारा इमेजिनरी लाइन होता है और एक्स एक्सिस हमारा रियल लाइन होता है। यहाँ पे अगर मान लो मेरे को इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, इमेजिनरी नंबर्स को लोकेट करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे ये आयोटा वाली लाइन है तो, और ये रियल नंबर वाली, तो हम यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का मतलब 1 डिस्टेंस इधर गए 1 और उसके बाद आयोटा ऊपर गए, तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट बेसिकली ये एक पॉइंट की तरह इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लोकेट हम करते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे जैसे 1 माइनस आयोटा की बात करोगे तो वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा इधर साइड में, क्योंकि माइनस आयोटा यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे इन नंबर्स के बीच में या इन पॉइंट्स के बीच में कोई रिलेशन बता ही नहीं सकते कि कौन सा पॉइंट बड़ा है कौन सा छोटा आएगा यहाँ पे। हालांकि इसकी लेंथ के बारे में हम बात कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली में ओरिजिन से डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस दोनों की हालांकि सेम रहेगी, लेकिन जब भी हम यहाँ पे
लेस देन 0 कर रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं, तो हम उन नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। और अभी हम यहीं पे यही चीज देख पा रहे हैं कि नंबर्स को, जब नंबर्स इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको कंपेयर कर पाना ही पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम यहाँ पे ये वाला केस नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर हमको पता ही नहीं चलेगा कि के से उसको 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा को कैसे कंपेयर करें, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। इस वजह से ये वाले केस को ही हम हटा के चलते हैं। ठीक है, तो पहला वाला कंडीशन हमारा क्लियर हो गया, डी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 भी होगा। इस वाले में भी आके देख लो, यहां पे भी देखोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन माइनस बी बाई टू ए का, माइनस बी बाई टू ए कहां पे आएगा, माइनस बी बाई टू ए की बात करो तो ये वाला पॉइंट माइनस बी बाई टू ए होगा। यहां पे बात करोगे तो ये वाला पॉइंट माइनस बी बाई टू ए होगा, जो दोनों ग्राफ पे अलग अलग हम देख पा रहे हैं। तो यहां पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि माइनस बी बाई टू ए वाला जो पॉइंट है एक्चुअली में के से पहले आ रहा है, चाहे तो इस वाले ग्राफ की बात कर लो या फिर इस वाले ग्राफ की बात कर लो। और ये दोनों कभी बराबर भी नहीं आ सकते, क्योंकि जब जैसे ही ये दोनों बराबर आएंगे तो एक्चुअल में क्या होगा कि हमारे पास यहां पे आएगा, या यहां पे ऐसा कर लो कि यहां पे हमारे पास में इस जगह पे माइनस बी बाई टू आएगा। अब अगर माइनस बी बाई टू इस जगह पे है तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, तो उस कंडीशन में तो एक रूट के से छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, लेकिन हमको दोनों रूट चाहिए, तो इस वजह से केवल लेस देन वाला साइन आएगा। थर्ड केस हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड केस हमको लेना है एफ ऑफ के से रिलेटेड। तो एफ ऑफ के यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब मैं x की जगह पे k डालूंगा तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा उसको हम कैसे देख सकते हैं कि इस ग्राफ को थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर दो। जब इसको एक्सटेंड करूंगा तो k पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, यहां पे कहीं आएगा। ऐसे ही यहां पे देखोगे तो इसको नीचे एक्सटेंड कर देंगे हम, तो k कहां पे आएगा, तो k को अगर लोकेट करेंगे तो k के लिए आउटपुट यहां पे ग्राफ में ये दिखे, जिसका मतलब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास में एफ ऑफ के यहां पे पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे क्या बोल सकते हैं एफ ऑफ के नेगेटिव। अब मेरे को यहां पे इन दोनों केसेस के लिए, क्योंकि देखो हमको यहां पे ये तो पता ही नहीं है कि ए पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तो मैं यहां पे इस केस के लिए सेम कंडीशन बनाना चाह रहा हूं, दोनों को इंक्लूड मैं कर लूं, तो जिसमें पहली और दूसरी कंडीशन दोनों केसेस के लिए सेम है। तो इसके लिए पहली कंडीशन तो हम बोल सकते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में बोल सकता हूं माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू हमेशा के से छोटी होगी। थर्ड कंडीशन हम यहां पे अभी बोल नहीं पा रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहां पे एक चीज देख सकता हूं कि जैसे ए है, ए अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, और ए अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल दें कि ए इंटू एफ ऑफ के अगर मैं करूंगा तो यहां पे पॉजिटिव आएगा, और यहां पे भी देखोगे तो ए इंटू एफ ऑफ के अगर मैं करूंगा, ए भी नेगेटिव है एफ ऑफ के भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट पॉजिटिव आए, तो ये कंडीशन हमारे पास में बन जाए। तो यहां पे थर्ड कंडीशन हम बोल देंगे ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये इस केस के लिए कंडीशंस हमारे पास में होंगी, इनको याद नहीं करना है, इनको बस इतना समझना है कि कैसे हम ये जब कंडीशन हमको दे रखे तो उसके बेसिस पे ग्राफ और इन कंडीशंस को ड्रॉ करके निकाल रहे हैं। जैसे दूसरा केस है ना, एक क्वेश्चन भी हम आगे चल के करेंगे, उस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कैसे इन प्रॉपर्टीज को बिना याद किए हुए, अगर आपका ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छे से क्लियर है और इन तीन चीजों के पर्सपेक्टिव भी काफी अच्छे से क्लियर है, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या कह रहा है कि हमसे बोला है दोनों रूट अब के से बड़े हैं, के से बड़े हैं, तो जैसे पहले वाले केसेस हो रहे थे वही केसेस होंगे हमारे पास में, कि पहला केस हमारे पास जब ए पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ बन सकता है या फिर ऐसा ग्राफ बन सकता है। इस बार कह रहा है कि अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो दोनों रूट के से बड़े, ठीक है, के से बड़े इस केस में हो गए। ऐसे ही दूसरा जब ए लेस देन 0 है तो हमारे पास में यहां पे एक ग्राफ आ जाएगा, एक ग्राफ यहां पे आ जाएगा, और अब के हमारे पास में यहां आ रहा है, ठीक है। अब फिर से वही सेम टाइप की कंडीशन हमको बनानी है। सबसे पहले डी के लिए दोनों केसेस हो सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, यहां पे भी वही हो सकता है। फिर दूसरा केस माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए ये वाला पॉइंट होता है,
है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि माइनस बी बाई टू ए हमेशा के से बड़ा होगा, तो यहाँ पे भी माइनस बी बाई टू ए हमेशा के से बड़ा होगा। थर्ड केस के लिए यहाँ पे अगर अब देखोगे तो एफ ऑफ के फिर से यहाँ पे इस ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे और इससे मिला के देखेंगे, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, यानी कि एफ ऑफ के तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ पे देखोगे थर्ड केस में, तो यहाँ पे भी हमको पता चल रहा है कि एफ ऑफ के नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि इसको हम नीचे टच करा के देखें। ठीक है, अब फिर से वही सेम कंडीशन हम बना देंगे। ए इंटू एफ ऑफ के अगर मान लो मैं करता हूँ तो यहाँ से पॉजिटिव आता है और इधर से भी पॉजिटिव आ रहा है, इधर से भी पॉजिटिव आ रहा है। तो दोनों को, अगर दोनों ग्राफ को मैं सम करके लिखना चाहूँ यहाँ पे कि हमारे पास में एक्चुअल में कंडीशंस क्या होंगी, तो पहली कंडीशन मेरे पास में निकल के आ जाएगी कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू के से बड़ी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन a इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही हैं या तीनों कंडीशंस लग पा रही हैं, तो ही जाके हम बोलेंगे कि उसके दोनों रूट्स के से छोटे होंगे। थर्ड केस पे आ जाते हैं। अब क्या कह रहा है कि अब यह कह रहा है कि के एक्चुअली में इन दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है। अब देखना है, अब यहां पे चीजें बदलेंगी। जैसे सबसे पहले ए पॉजिटिव अगर है, दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है ना, तो ऐसा हम बना देते हैं। दोनों रूट्स के बीच में यहां पे भी हो सकता है के, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहीं पे रहे। के को हम यहां पे भी ले सकते हैं कि मेरा के यहां पे आ जाए। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। और क्या ये वाला ग्राफ बन सकता है? ये तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों रूट बराबर हैं। लेकिन ये हमसे कह रहा है कि एक रूट अगर अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो इन दोनों रूट्स के बीच में कहीं के आएगा। ठीक है, तो d इक्वल टू 0 वाला पॉसिबिलिटी बन ही नहीं पाएगा। सेम तरीके से a लेस देन 0 पे मैं लगा देता हूँ। a लेस देन 0 पे अगर हम बात करेंगे तो इसी टाइप का ग्राफ हमारे पास में बनेगा कि एक यहाँ पे आ गया और फिर से एक यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, तो के यहाँ पे आ सकता है। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो के यहाँ पे आ सकता है। अब हमको कंडीशन बनानी है। तो पहले वाले के लिए कंडीशन अगर मान लो मैं बनाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले क्या डी देखना है ना। तो डी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 अब यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 में फिर के फंस जा रहा है। वो दोनों के साथ में लाई करेगा, ऐसे दोनों के बीच में हो नहीं सकता कि एक नंबर जो है 2 वो 3 और 3 के बीच में आ जाए, या तो 3 से पहले आएगा 3 के बाद में आएगा, अगर दोनों रूट सेम हो जाएंगे तो। ठीक है, तो ये वाला हो गया। दूसरा माइनस बी बाई टू है। अब माइनस बी बाई टू है यहाँ पे आता है, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं कि माइनस बी बाई टू है एक्चुअली में के से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वो के से छोटा है। और बीच में भी हो सकता है, के बराबर भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है के यहाँ पे आ जाए। तीनों केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम माइनस बी बाई टू ए के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते कि उसका के साथ में रिलेशन क्या रहेगा। तो ये वाला केस ही हमारा यहाँ से हट जाएगा। थर्ड केस पे आ जाते हैं। थर्ड केस की अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एफ ऑफ के पे हमको देखना है। एफ ऑफ के पे अगर देखोगे तो ये यहाँ पे आ रहा है, एफ ऑफ के यहाँ पे आ रहा है। तो दोनों केसेस में हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एफ ऑफ के की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। ठीक है, ऐसे ही अब इसके लिए कि यहाँ पे भी d ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस बी बाई टू ए के बारे में भी यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस बी बाई टू आ जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे आ जाए और बीच में भी आ सकता है। तो ये तो केस ही नहीं आएगा। थर्ड केस हमारे पास में कि एफ ऑफ के का अगर आउटपुट निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा और इसके लिए यहाँ पे आएगा, जो कि दोनों केसेस में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि इस नंबर लाइन के ऊपर वाले जो है y की पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, नीचे नेगेटिव आउटपुट अपने को दे रहा है। ठीक है, इस तरीके का मान लो मेरे पास में सीन बन रहा है। अब देखो, अब हम क्या क्या समराइज यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी चीज माइनस बी बाई टू, उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे हम a इंटू एफ ऑफ के को देख लेते हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे
तो आउटपुट नेगेटिव आएगा। यहां पे देखोगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट नेगेटिव ही हमारे पास में आएगा। तो दूसरी कंडीशन a इंटू एफ ऑफ के हो जाएगी, जो कि लेस देन 0 मेरे पास में होगी। ये हमारे पास में इसका थर्ड वाला केस हो जाएगा। फोर्थ केस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले में अगर बात करोगे तो क्या कह रहा है, एग्जैक्टली एक रूट जो है k1 k2 के बीच में लाई करता है। यहां पे ये चीज हम मान के चल रहे हैं कि k1 k2 दोनों रियल नंबर है, k1 छोटा नंबर है, k2 बड़ा नंबर। ठीक है, तो फिर से हम केस ले लेते हैं कि a पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव मेरे पास में है तो ग्राफ ऐसा कुछ बन सकता है जिसमें अल्फा यहां बीटा यहां। अब ये क्या कह रहा है कि k1 k2 के बीच में एक रूट है, तो मैं मान लेता हूं k1 यहां पे है, मैं मान लेता हूं k2 यहां पे। ठीक है, और क्या मान सकता हूं, अब इक्वल टू वाला ये वाला ग्राफ तो बन भी नहीं सकता यहां पे, क्योंकि फिर से दोनों रूट सेम हो जाएंगे। हमको दोनों रूट डिफरेंट चाहिए दो अलग अलग केसेस बनाने के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली का मतलब यहां पे हो रहा है केवल और केवल एक, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। अब ये हमारे पास में केस हो गया। अब लेकिन कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही केस हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे बन जाए, यहां पे अल्फा आ जाए, यहां पे बीटा आ जाए। अभी हम अल्फा को ही कवर कर रहे हैं कि ये k1 आ जाए, यहां पे k2 आ जाए। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ये अल्फा हो, ये बीटा हो, अब k1 यहां पे आ जाए और k2 यहां पे आ जाए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि फिर से हमारे पास में कि k1 यहां पे आ जाए और ये मेरा अल्फा है, k2 मेरा यहां पे आ जाए, ये बीटा है ना। इतने सारे केसेस में क्यों बनाया हूं, अभी चीजें समझ में आएंगी। देखो, अगर मेरे पास में ये सिनेरियो है तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले d, तो d के बारे में हम बोल सकते हैं d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू वाला केस बनेगा ही नहीं। दूसरा कंडीशन हमको पता है माइनस बी बाई टू ए का होता है। माइनस बी बाई टू ए यहां पे आएगा, इसमें हमारे पास यहां पे आएगा, इसमें बात करोगे तो इधर आएगा, और इसमें बात करोगे तो यहां पे। अब यहां पे देखो, ये वाला जो केस है इसमें हमको यहां पे देखो, पहले इसको देखो, इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे को दिख रहा है कि माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू एक्चुअली में k1 और k2 के बीच में लाई कर रही। ठीक है, लेकिन यहीं पे ऐसा केस अगर होगा तो बाहर आ गई। फिर से यहां पे अगर देखोगे तो बाहर है, लेकिन फिर से यहां पे बीच में हो गई। तो हमको तो पता ही नहीं चलेगा ना कौन सा केस होगा कौन सा नहीं होगा, क्योंकि इन केसेस को डिसाइफर कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हमारे पास में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जैसा पिछले वाले केस में किया कि माइनस बी बाई टू ए वाला कंडीशन ही हटा देते, क्योंकि ये पता ही नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड केस के लिए एफ ऑफ के हम देखते हैं, बट सिंस यहाँ पे k1 k2 दो वैल्यूज है तो एफ ऑफ k1 देख लो पहले। एफ ऑफ k1 की अगर बात करोगे तो ये तो देखो, अगर मैं इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड करूंगा तो ऐसा कुछ होगा। तो k1 का आउटपुट यहाँ पे कहीं आएगा, k2 का आउटपुट यहाँ पे कहीं आएगा। इस ग्राफ को फिर से मैं एक्सटेंड अगर करता हूँ, k1 का आउटपुट ऊपर आएगा, k2 का आउटपुट नीचे आएगा। फिर यहाँ पे अगर देखोगे कि k2 का आउटपुट ये आ जाएगा, लेकिन k1 का आउटपुट, और k2 का आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर से k1 का आउटपुट यहाँ आ जाएगा, k2 का आउटपुट देखोगे यहाँ आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एक बार एफ ऑफ k1 पॉजिटिव है, एक बार एफ ऑफ k1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और एक बार एफ ऑफ k2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और एक बार पॉजिटिव आ रही है। तो हम यहाँ पे इन दोनों को सेपरेटली तो लिख नहीं सकते, बट एक चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, चाहे कोई सा भी केस ले लो। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 दोनों की वैल्यू मेरे पास में नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरे वाला केस बना लेते हैं जहां पे हमारे पास में a लेस देन 0 होगा। a लेस देन 0 होगा तो पूरा ग्राफ वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा कि इस तरीके से मान लो मेरे पास में चार, इनको छोटे छोटे मैं बना देता हूँ, है ना, एक सेकेंड, कि हमारे पास में एक केस ये आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा ये आ जाएगा, चौथा ये आ जाएगा, जिसमें पहला हमारे पास की अल्फा और बीटा है, और यहाँ पे k1 आ जाए, यहाँ पे k2 आ जाए। दूसरे केस में मेरे पास में यहाँ पे हो जाएगा कि
यहाँ पे K1 हो, K2 यहाँ पे हो, फिर यहाँ पे आ जाए हमारे पास में थर्ड केस में कि K1 यहाँ पे, K2 यहाँ पे, फिर K1 यहाँ पे, K2 यहाँ। इस तरीके से हमारे पास में सारे के सारे वही सेम टाइप के केसेस होंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास D ग्रेटर देन 0 होगा, -b/2a के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 की अगर मान लो मैं बात करूं तो f ऑफ K1 का, जैसे K1 का आउटपुट यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों का, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, यहाँ पे बात करोगे तो नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, फिर यहाँ पे बात करोगे तो इसका आउटपुट इधर आ जाएगा, नीचे वाले का इधर आएगा, एक का इधर आएगा और इसका इधर आएगा और K2 का नीचे आएगा, यानी कि एक का ऊपर एक का नीचे, यानी कि एक का प्लस एक का माइनस आएगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव ही हमारे पास होगा। और इसके लिए अगर मान लो मेरे को केसेस बनाने तो हम वहां पे दो केसेस लिख सकते हैं कि पहला केस हमारे पास D ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा केस f ऑफ K1 एंड f ऑफ K2 का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, अब फिफ्थ केस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ केस में हमारे पास में यहां पे देखो क्या दे रखा है कि हमको बोला है कि अगर दोनों रूट K1 K2 के बीच में लाई कर रहे हैं, जिसमें पहला केस में ले लेता हूं a ग्रेटर देन 0 का। अगर a ग्रेटर देन 0 का है तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, और ये ग्राफ देख लेंगे पहले होगा कि नहीं होगा, जिसमें ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों रूट K1 और K2 के बीच में है तो K1 यहां आ जाएगा, K2 यहां आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक रूट K1 से बड़ा है, दूसरा रूट K2 से छोटा। ठीक है, वो बोलने का ही तरीका है, क्योंकि एक रूट यहाँ पे सीधा सीधा अल्फा दिख रहा है कि K1 से बड़ा हो गया, बीटा यहाँ पे दिख रहा है K2 से छोटा, यानी कि K1 फिर उसके बाद अल्फा फिर बीटा फिर K2, इस तरीके से। और यहाँ पे दोनों बराबर भी हो सकते हैं, तब भी तो इसके बीच में ही आएगा, जिसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू वाला केस भी हमारे पास में हो सकता है। और इसके अलावा और कोई तो केस बन ही नहीं पाएगा यहाँ पे। ऐसे ही a लेस देन 0 का केस में बना लेता हूं। a लेस देन 0 का मतलब इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है जिसमें एक रूट अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, और फिर ये कह रहा है कि एक K1 से बड़ा एक K2 से छोटा। ये हमारे पास में केस है, जिसमें चाहो तो ये वाला ग्राफ को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, फिर से वही कंडीशन देखनी है। कंडीशन देखने के लिए सबसे पहले डी अगर मान लो मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है कि D ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 दोनों हो सकता है। दूसरा केस -b/2a का। अब -b/2a की बात करोगे तो वो यहां पे आएगा -b/2a, सेम तरीके से -b/2a यहां पे आएगा। तो यहां पे हमको सीधा सीधा दिख भी रहा है कि जो -b/2a की वैल्यू है ये एक्चुअली में K2 से तो छोटी रहेगी, K1 से बड़ी रहेगी। इस केस के अंदर ही हमारे पास में सिनेरियो बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इसी के लिए थर्ड केस बना दो। थर्ड केस अगर यहां पे बनाओगे तो f ऑफ K1 की बात कर लो और f ऑफ K2 की बात कर लो। f ऑफ K1 और K2 की अगर मान लो मैं यहां पे बात करता हूं तो मेरे को यहां पे दिखेगा कि ये ग्राफ को मैं आगे एक्सटेंड करूं, इसको आगे करूं तो K1 पे भी पॉजिटिव आउटपुट, K2 पे भी पॉजिटिव। यहां पे हमको दिख रहा है K1 पे नेगेटिव आउटपुट, K2 पे भी। इसको आगे एक्सटेंड अगर मान लो मैं करूंगा तो K2 पे भी नेगेटिव। तो हमारे पास यहां पे दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ले लो कि f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2, ये हमारे पास में ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, और यहां पे फिर से नीचे वाले केस के लिए कंडीशन बनाएंगे तो D ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन K1 से बड़ा रहेगा -b/2a, K2 से छोटा। थर्ड वाला कंडीशन f ऑफ K1 एंड f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारे पास में। अब यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट लोग जो हैं गलती क्या करते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना काम करती है, लेकिन इसके केस में भी, अच्छा इसमें तो नहीं आ रहा, अगले वाले केस, ठीक है अगले वाले केस की हम बात करेंगे, है ना। वहाँ पे दो जगह पे ये सेम टाइप की प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है, जिससे दिक्कत ये हो जाती है कि जब भी हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, है ना, तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 तो अगले वाले केस
में भी वही आएगा तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो केस हमको एक्चुअली में पता नहीं चल पाता है कि कौन से केस में लगाना है। उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये रहता है कि सेपरेटली ध्यान दे लो, यानी कि एफ ऑफ K1 पे सेपरेटली ध्यान दे लो, एफ ऑफ K2 पे सेपरेटली ध्यान दे लो। कैसे देना है वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके बारे में मैं तब से बोल रहा हूं, उसमें देखेंगे। ठीक है, एक और केस बचा है, फटाफट से देख लेते हैं कि अब हमारे पास में केस है कि जब K1 और K2 दोनों एक्चुअली में यहां पे बीच में लाई कर रहे हैं, रूट्स के बीच में, यानी कि अल्फा, K1, K2 और बीटा। अब देखो यहां पे अल्फा और बीटा बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों बराबर हो गए तो दो डिफरेंट वैल्यूज, जैसे मैं बोल दूं अल्फा और बीटा दोनों बराबर 2 के, तो K1 K2 दो अलग अलग वैल्यूज 2 के बीच में कहां से आएंगी, या तो 2 से पहले आएगी या बाद में आएगी, तो यही चीज। ठीक है, तो यहां पे पहला केस हम ले लेते हैं a ग्रेटर देन जीरो का। a ग्रेटर देन जीरो तो ग्राफ ऐसा, यानी कि दो डिफरेंट रूट्स आ गए, और फिर ये क्या कह रहा है कि K1 K2 दोनों रूट्स के बीच में लाई करते हैं, तो K1 को मैं यहां पे ले लेता हूं, K2 को भी यहीं पे ले लेता हूं। ठीक है, और फिर से यहां पे केसेस बनाएंगे, यानी कि अल्फा बीटा हो गया, और अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि K1 यहां पे आ जाए, K2 यहां पे आ जाए। ठीक है, थर्ड केस भी हो सकता है यहां पे क्या कि K1 भी इधर ही आ जाए, K2 भी इधर ही आ जाए। ठीक है, जिसमें अल्फा और बीटा ये हमारे पास। अब सेकंड वाला केस, जब a लेस देन जीरो है, जब a लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा। अच्छा, इसको देखने से पहले इसकी कंडीशंस ही निकाल लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। कि हमको यहां पे पता है कि d इक्वल टू जीरो की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि d केवल ग्रेटर देन जीरो होगा। माइनस बी बाई टू ए वाला केस देखोगे तो माइनस बी बाई टू ए यहां पे है, इसमें बीच में आ गया, इसमें बीच के बाहर चला गया, इसमें पहले आ गया, तो यहां पे भी हम माइनस बी बाई टू ए वाला केस को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे। थर्ड केस, दोनों के आउटपुट देखने हैं, एफ ऑफ K1 पे ये आ रहा है, K2 पे ये आ रहा है, K1 पे ये आ रहा है, K2 पे ये आ रहा है, K1 पे ये आ रहा है, K2 पे ये आ रहा है, यानी कि दोनों पे हर बार नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ जाए। अब यहां पे a लेस देन जीरो वाला केस ले लो, उसमें क्या होगा, वापस से वही सेम कहानी यहां पे आ जाएगी कि भाई K1 K2 इधर हो सकते हैं, और फिर तीनों केसेस को मैं एक बार बना देता हूं कि K1 यहां पे हो जाए, K2 यहां पे हो जाए, K1 यहां पे हो जाए, K2 यहां पे हो जाए। फिर से इसमें अगर हम कंडीशन लिखेंगे तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है d ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दूसरा, माइनस बी बाई टू ए के बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये यहां पे आ गया, अब बीच में आ गया, अब पहले आ गया। थर्ड कंडीशन, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 दोनों का आउटपुट यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यही चीज मैं यहां पे बोला था कि यहां पे अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है कि दो कंडीशन होंगी, d ग्रेटर देन जीरो, और दूसरी कंडीशन f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और यही दो कंडीशन लगा के अगर मान लो मैं इन दोनों केसेस को एक्सक्लूड करना चाहूं तो क्वेश्चन में कभी कभी आंसर डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि इस वाली कंडीशन को हम यहां पे माइनस बी बाई टू ए K1 K2 के बीच वाली जो कंडीशन है ये वाली, इसको नहीं लगाएं, केवल इन दोनों को लगा के देखें, और उस क्वेश्चन में जिसमें ऐसा दे रखा, तो यहां पे आंसर में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चलिए, अब खैर यहां पे सारे के सारे केसेस हो चुके हैं। अब मेन चीज आती है, अब इन केसेस को हमको याद ही नहीं करना। ठीक है, हम यहां पे सीधा सीधा नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो अभी तक हमने सीखा है उसके बेसिस पे। अब फाइनली वो टाइम आ गया जिसके लिए मैं इतने टाइम से बोला था कि हम लास्ट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक काफ़ी भारी भरकम सा क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे हमको m की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अलग अलग केसेस के लिए। टोटल सारी के सारी जो 6 कंडीशंस हमने देखी हैं, उसके अलावा भी कुछ 2 एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं, उन सब में हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बट सिंस अपने को पता है कहीं ना कहीं हमको d की इसकी जरूरत पड़ेगी, तो d को मैं पहले निकाल के रख लेता हूँ। ठीक है, तो d को अगर मान लो मैं पहले निकालूंगा तो हमको पता है क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है,
तो b यानी कि माइनस हमारे पास m-3 है, तो ये m-3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू m। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m आ जाए, यानी कि m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 आ जाएगा, यानी कि m स्क्वायर माइनस, इसके दो फैक्टर कर देता हूँ, है ना। तो एक फैक्टर यहाँ पे m-1, दूसरा m-9 आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम एक एक पार्ट में। तो सबसे पहला पार्ट हमसे कह रहा है कि दोनों रूट हमारे जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो अगर 2 से छोटे हैं, तो जैसा कि मैं उस टाइम पे भी बोल रहा था कि इन कंडीशंस को हमको किसी भी हाल में रटना नहीं है। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको देख के हम बोल सकते हैं इसका a की वैल्यू जो है वो 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, तो अपवर्ड टाइप का पैराबोला ग्राफ बनेगा। तो कैसा कैसा ग्राफ बन सकता है? ऐसा केस हो सकता है कि हमारे पास दो रूट्स अल्फा और बीटा ये आ जाएं और दोनों रूट्स जो हैं 2 से छोटे हो, तो 2 यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी तो बन ही नहीं सकती, जिसका मतलब अगर मैं इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड करूंगा तो इस तरीके का कुछ होगा, है ना। मेरे को अब यहाँ पे इसके लिए कंडीशंस लिखनी है, तो पुरानी कंडीशन सारी भूल जानी है ना। बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए कि सबसे पहले हम डी को देखेंगे। तो डी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा ग्राफ तो हो ही सकता है, उसके अलावा ये ग्राफ भी हो जाएगा तो भी कोई बुराई नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा केस आएगा माइनस बी बाई 2a का, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं माइनस बी बाई 2a की वैल्यू 2 से तो छोटी। तीसरा केस f ऑफ 2 की वैल्यू, ठीक है, a से मल्टीप्लाई वगैरह करने की भी कोई जरूरत नहीं, हम इसको एक्सटेंड ऊपर करेंगे तो हमको पता है यहाँ पे आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं f ऑफ 2 जो है ग्रेटर देन 0 होगा। और हमको पता है कि तीनों कंडीशन होंगी तभी जाके ये वाला जो कंडीशन इसने दे रखा है सेटिस्फाई होगा, तो तीनों का हमको फाइनली इंटरसेक्शन लेना होगा। तो एक एक कंडीशन पे बात करते हैं। सबसे पहले डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा m-1 m-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो इनइक्वलिटी है, कैसे सॉल्व करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स लेके। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है? 1 और 9। 9 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। हमको पता है 1 और 9 दोनों को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू लगा है, और ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वाला केस लेना है, तो ये हमारे पास में आ जाए। यहाँ से m की वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास माइनस बी बाई 2a का है, तो माइनस बी की बात करोगे तो ये आ जाएगा m-3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो 2 ही रहेगा, ये लेस देन 2 है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि m-3 लेस देन 4 हो जाएगा, यानी कि m लेस देन 7 मेरे पास में आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास में दूसरा केस हो गया। थर्ड केस पे आ जाते हैं। थर्ड केस f ऑफ 2 वाला है, तो 2 डालो वैल्यू निकालो, तो 2 डालेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस 2m प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास, है ना। माइनस 2m प्लस 6 प्लस m, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 10 माइनस m ग्रेटर देन 0, यानी कि m माइनस 10 लेस देन 0, यानी कि m लेस देन 10 आ गया। तो तीनों की कंडीशन आ चुकी हैं, अब बस इंटरवल निकालने का काम। तो फिर से हम इनको नंबर लाइन पे ले आते हैं। हमारे पास 1 है, 7 है, 9 है, 10 है। पहला केस हमारा क्या कह रहा है कि 1 तक जाना है, फिर हमको 9 से आगे जाना है। दूसरा केस हमारा क्या कह रहा है? दूसरा केस जो है m लेस देन 7 है, ठीक है। थर्ड केस हमारा कह रहा है कि ये है। तो तीनों केसेस में कॉमन क्या है? कॉमन ये वाला रीजन है ना, ये वाली लाइन। ये लाइन क्या है? ये एक्चुअली में माइनस इन्फिनिटी से आ रही है 1 तक। 1 इधर भी इंक्लूडेड है, इधर भी है, इधर भी है, तो 1 को इंक्लूड कर देंगे। यही बेसिकली हमारी m की वैल्यू हो जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। बिना यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज को लगाए हुए, बस उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके अगले वाले पार्ट पे आते हैं कि जब दोनों रूट 2 से बड़े हों, जब दोनों रूट 2 से बड़े होंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? इस तरीके का बन सकता है, जिसमें यहाँ पे ये भी आ सकता है, ये अल्फा आ सकता है, ये बीटा आ सकता है, 2 यहाँ पे आएगा और माइनस बी बाई 2a यहाँ पे आएगा। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस बनेंगी?
पहली कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी -b/2a की वैल्यू अब ग्रेटर देन 2 होगी। थर्ड f ऑफ 2 की वैल्यू तो अभी भी निकालोगे तो वो तो पॉजिटिव ही आएगी, ये तो ग्रेटर देन 0। अब पहले केस के लिए अभी जस्ट हमने निकाला d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में m की वैल्यू -∞ से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। दूसरे वाले केस की बात करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन केवल बदला हुआ, ठीक है, वहां पे लेस देन था, यहाँ ग्रेटर देन है, तो जो आउटपुट आ रहा है उसमें केवल इनइक्वलिटी का साइन बदल देते हैं। यहाँ पे m लेस देन 7 आ रहा है तो यहाँ पे हम m ग्रेटर देन 7 कर देते हैं। थर्ड केस f ऑफ 2 का जो वैल्यू आ रहा है वही की वही है, जो कि हमको मिल रहा है m लेस देन 10, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर से वही नंबर लाइन 1 7 9 10। पहले वाला हमको क्या कह रहा है, 1 तक जाना है, फिर 9 से आगे जाना है। दूसरे वाला हमको क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 7 से आगे चल दो। थर्ड क्या कह रहा है कि 10 से पीछे आ जाओ। अब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है ये वाला एरिया, जिसमें 9 इधर इंक्लूडेड है, इधर भी है, इधर भी है, तो m की वैल्यू 9 से स्टार्ट होगी। लेकिन 10 की अगर बात करोगे तो 10 यहां पे इंक्लूडेड नहीं है, हालांकि 2 में है, हमको तीनों में कॉमन चाहिए, तो एक में भी अगर नहीं है तो उसको हम हटा देंगे, यानी कि 10 तक जाएगा और 10 पे ओपन ब्रैकेट आ जाए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते रहना अब कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कर रहे हैं बिना उन प्रॉपर्टीज को वापस से लगाए हुए, बिना रटे हुए उन प्रॉपर्टीज को। अब आगे क्या है, एक रूट हमारा 2 से छोटा है, दूसरा रूट 2 से बड़ा है, जिसका मतलब क्या हो रहा है, ए तो पॉजिटिव है तो ये वाला केस है, यानी कि जो 2 है वो बीच में लाई कर रहा है। अब इक्वल टू वाला केस तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर 2 कैसे, एक अगर मान लो अल्फा और बीटा बराबर है मतलब 4, अब 2 इन दोनों के बीच में कैसे आएगा, है ना, 4 के पहले आएगा या बाद में आएगा, तो ये वाला केस होगा। अब इसमें एक और केस हो सकता है कि ये ऐसे बन जाए लेकिन अब 2 यहां आ जाए, है ना, ये अल्फा बीटा हो जाए। और क्या हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसे बन जाए, यहाँ पे अल्फा आ जाए, यहाँ बीटा आ जाए, यहाँ 2 आ जाए। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं कंडीशंस बनाऊंगा तो पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इक्वल टू वाला केस है ही नहीं। तो और दूसरा -b/2 है, इसको तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि -b/2 है, इधर आ गया, अब इधर आ गया, अब एग्जैक्टली इधर आ गया। तीनों सिचुएशन में हो सकता है तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल पाएंगे, f ऑफ 2 के बारे में, कि f ऑफ 2 पे आउटपुट जब भी हम यहाँ पे देख रहे हैं हर बार हमको दिख रहा है कि f ऑफ 2 लेस देन 0 होगा। तो फिर से वही सेम चीज करना है, d ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब अब एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 और 9 को इंक्लूड नहीं करेंगे, हमारे पास ये यही आ जाएगा, यानी कि m की वैल्यू यहाँ से आएगी -∞ से 1 ओपन ब्रैकेट 9 से इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा केस तो है ही नहीं -b/2a का, तो f ऑफ 2 का केस है। f ऑफ 2 का केस यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का है, अब हमको चाहिए लेस देन 0, तो इसमें इनइक्वलिटी का साइन बदल दो। यहाँ पे अगर पहले m लेस देन 10 आ रहा था तो अब m ग्रेटर देन 10 आएगा, ठीक है, ये भी m की ही वैल्यू से। तो फिर अब हम क्या करेंगे, फिर से नंबर लाइन पे बार बार मैं सेम टाइप की कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा हूं, और तुम लोगों को भी इसी तरीके का अप्रोच लगाना चाहिए कि एक बार हो गया वहीं से देख देख के चलने दो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। पहला केस हमसे कह रहा है कि इधर से इधर तक, दूसरा केस हमसे कह रहा है इधर से। तो अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये वाला रीजन है। 10 अगर ऊपर वाले में इंक्लूड नहीं है तो इसमें भी इंक्लूड नहीं करेंगे हम, तो फाइनल आंसर हमारे पास 10 से इन्फिनिटी आएगा, जिसमें 10 इंक्लूडेड नहीं होगा। फिर अगले केस पे आते हैं। अब क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 1 रूट जो है 1,2 के बीच में लाई करता है, ठीक है, जिसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एक रूट ये है हमारे पास, यहां 1 आ जाए, यहां 2 आ जाए। और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 1 यहां रहे 2 यहां रहे, ऐसा भी हो सकता है कि 1 यहां रहे 2 यहां रहे, ऐसा भी हो सकता है कि 1 यहां हो जाए 2 यहां हो जाए।
सारे के सारे केसेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू वाला केस आ ही नहीं सकता क्योंकि एक रूट इधर तो दूसरा दूसरी जगह है ना। यही ये कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली केवल और केवल एक ना एक से कम ना एक से ज्यादा। तो अब कंडीशन बना लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन माइनस बी बाई 2a का, यहां पे आएगा माइनस बी बाई 2a, अब यहां पे आएगा, एक बार यहां पे आएगा, एक बार यहां पे आएगा। दो केसेस में बीच में आ रहा है, दो किसी में 2 के बाद आ रहा है, किसी में 2 से पहले आ रहा है, किसी में 1 के बाद, किसी में 1 से पहले। तो हम यहाँ पे माइनस बी बाई 2a के बारे में फिर से कुछ नहीं बोल पाए। फिर थर्ड केस हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ 1। अब देखो जैसा कि मैं तुम लोगों को वहां पे भी बताया था कि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 की जब भी दो k1 k2 है ना, ये जब भी इनकी वैल्यूज ले रहे हो तो एक साथ ये वाला कहानी मत करना कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। ठीक है, इसको सेपरेटली लेके चलोगे तो बाद में क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी। ठीक है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमेशा एक बार पॉजिटिव आएगी, एक बार नेगेटिव आएगी। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में देखो केस भी डिपेंड करता है। जैसे यहां पे देखोगे तो यहां पे हमारे पास f ऑफ 1 पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे f ऑफ 1 पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन यहां पे नेगेटिव आ रहा है, यहां पे नेगेटिव आ रहा है। जब नेगेटिव आ रहा है तो f ऑफ 2 पॉजिटिव आ रहा है, और जब पॉजिटिव आ रहा है तो f ऑफ 2 नेगेटिव आ रहा है। यानी कि यहां पे तो हमको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चल जाएगा, क्योंकि यहां पे हम कुछ स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं सेपरेटली कि f ऑफ 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, f ऑफ 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमको दिख रही। लेकिन जब भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 वाला केस हो तो उस केस में थोड़ा सा ध्यान हमको देना है। तो सबसे पहले पहला वाला केस d ग्रेटर देन 0, यही वाला केस का आंसर आ जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरे में तो है ही नहीं कुछ, तो तीसरे में क्या है f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2। तो f ऑफ 1 एक बार यहां पे निकाल के भी देख लो कि f ऑफ 1 अगर मान लो मैं यहां पे निकालता हूं थर्ड केस के लिए, तो f ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ये आएगा m से m गया, ये 4 आ गया, यानी कि ये तो पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इधर वाले दोनों केसेस पॉसिबल ही नहीं है, तो इधर वाले केसेस पॉसिबल है। अगर ऐसा हो जाए फिर तो हम काफी स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं कि f ऑफ 2 लेस देन 0 वाला केस लगा दो। ठीक है, तो f ऑफ 2 लेस देन 0 वाला केस हमको यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे रहा है m ग्रेटर देन 10, वही चीज यहाँ पे देगा कि m ग्रेटर देन 10 आएगा। अब फिर से वही देख लो जो यहाँ पे था कि एक आंसर ये है, एक सिचुएशन में ये आ रहा है, तो एक में ये आ रहा है, दूसरे में ये आ रहा है, तो फाइनल आउटपुट हमारे पास में ये आ रहा था, तो वही सेम चीज हमारे पास में यहां पे भी आएगी 10 से इन्फिनिटी इस पर्टिकुलर केस के लिए। अब और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टाइप 5th। इसमें क्या है, दोनों रूट k1 k2 के बीच में या 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो a पॉजिटिव है तो ये वाला केस रहेगा कि भाई यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, और क्या हो सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस ये वाला और हो सकता है कि ये इक्वल टू वाला आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या बोल सकते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दूसरा केस हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हम माइनस बी बाई 2 है कि 1 और 2 के बीच में रहेगा माइनस बी बाई 2। थर्ड केस हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, f ऑफ 1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी एंड f ऑफ 2 की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ये चीज है। अब एक एक करके निपटाते हैं। सबसे पहला d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, तो हमको तो पता है यहाँ पे m की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज ब्रैकेट में 9 से इन्फिनिटी आएगी। दूसरा केस हमारे पास में ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करें हम कि यहाँ पे 1 आ गया, माइनस बी बाई 2 a की बात करोगे तो ये m माइनस 3 बाई 2 और बाई ये आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 आ जाएगा, ये m माइनस 3 आएगा, ये 4 आएगा। मैं पूरी इनइक्वलिटी में 3 ऐड कर देता हूं तो ये 5 आ गया, ये m आ गया, ये 7 आ गया। ठीक है, 5 से 7, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। 5 से 7 यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे 5 से 7 वाली वैल्यूज ही नहीं है, तो इसका कुछ आंसर आएगा ही नहीं।
वैसे थर्ड केस भी हम ले लेते हैं। थर्ड केस में बात करोगे तो एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, हमको पता है ये 4 आया था तो ये तो हमेशा होता है, तो एफ ऑफ 2 पे आ जाओ। एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ 2 लेस देन 0 पे अगर m ग्रेटर देन 10 आ रहा है तो ग्रेटर देन 2 0 पे ये हमको देगा एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 पे देगा m लेस देन 10। अब देखो अगर मैं फिर से इनको नंबर लाइन पे अरेंज अगर करता हूं, मेरे पास में 1 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है। ठीक है, पहला केस मेरा क्या कह रहा है, यहां से आ जाओ और इधर चल लो। ठीक है, दूसरा केस हमारा क्या कह रहा है कि 5 से 7। थर्ड केस हमारा क्या कह रहा है, थर्ड केस हमारा है m लेस देन 10। अब बताओ तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, जब तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं तो m की कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो m बिलोंग्स टू 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या दे रखा है, देखो यहां पे बोला है कि एक रूट 2 से बड़ा है, एक रूट 1 से छोटा है, तो बना लेते हैं इस तरीके से। एक रूट 1 है, यहां पे अल्फा है, यहां बीटा है, तो मैं बोल देता हूं एक रूट ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा हो गया, एक रूट स्मॉलर देन 1, तो यहां पे 1, ऐसे हो सकता है। यही ग्राफ ऐसे भी बन सकता है कि 1 और 2 दोनों इधर ही आ जाएं, और यही चीज ऐसे भी देखी जा सकती है कि 1 और 2 इधर चले जाए। ठीक है, अब फिर से कंडीशन कि इक्वल टू वाला केस यहां पे भी पॉसिबल नहीं है, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, पहला कंडीशन d ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन माइनस बी बाई 2a, लेकिन हमको दिख रहा है यहां तो बीच में है, यहां निकल गया, इधर निकल गया, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता। थर्ड केस यहां पे f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों का आउटपुट हमेशा नेगेटिव आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। जब भी दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ग्रेटर देन 0 वाला केस में ले लूंगा तो यहां पे देखो मेरे पास में क्या होगा कि थोड़ी सी दिक्कत हमारे पास में यहां पे हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। वैसे इस केस में तो कुछ सीन ही नहीं बदलेगा। वैसे चाहूं तो मैं इसको सेपरेटली भी कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, जैसा कि मैं अभी यहां पे बताया कि f ऑफ 1 लेस देन, अच्छा हाँ देखो f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। अब इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूं, जो मैं तुमको इतनी बार बार बोल रहा ना f ऑफ 1 f ऑफ 2 को एक साथ नहीं लेना है, वो यहां पे दिखेगा। सबसे पहला वाला केस d ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से m की वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। अब ये वाला केस है, इसमें हमको पता है ये 4 आएगा, और यहां पे बात करोगे तो f ऑफ 2 की वैल्यू देख लेते हैं क्या निकाली थी हमने, f ऑफ 2 मेरे पास थर्ड केस है 10 माइनस m, ये थर्ड वाले केस में 10 माइनस m हमने निकाली थी, ये आ जाएगी 10 माइनस m ग्रेटर देन 0। तो यहां पे 4 उधर निपट गया, तो 10 माइनस m ग्रेटर देन 0 यानी कि m लेस देन 10। तो टेक्निकली आंसर इन दोनों को मिला के 9 से 10 आना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसमें दिक्कत जो है वो ये वाली हो गई, ये वाला केस लग गया, जो कि अगले वाले केस में हम इसको देखेंगे यहां, या फिर जिसको हमने पहले कहीं देखा है f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 आएगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, हाँ पिछले में और इसमें। तो बेसिकली कोई केस यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं हो पाया कि ग्राफ ये वाला रहेगा कि ये वाला रहेगा। हालांकि इस केस में हो गया कि यहाँ पे माइनस बी बाई 2a को मैंने रख लिया, लेकिन इस केस में तो हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे। इसी वजह से मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेपरेट लेके चलो, जब भी सेपरेट लेके चलोगे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि f ऑफ 1 लेस देन 0 एंड f ऑफ 2 लेस देन 0। अब देखो f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 4 आई, वो लेस देन 0, ये तो कभी पॉसिबल ही, 4 0 से छोटा तो आई नहीं, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहां पे ऐसा कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा जिसमें f ऑफ 1 का आउटपुट नेगेटिव आए, यानी कि तीनों ग्राफ बनेंगे ही नहीं। जब तीनों ग्राफ बनेंगे ही नहीं तो कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा और कोई ग्राफ बन ही नहीं सकता।
ठीक है, फिर चाहे ये कुछ भी रहे, इस चीज का ध्यान अपने को यहां पे देना था। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि एटलीस्ट वन रूट जो है वो 1,2 में लाई करे। ठीक है, तो जब भी एटलीस्ट टर्म यूज होगा तो इसका मतलब है कि वन रूट लाई इन 1,2 और एटलीस्ट वन है तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो बोथ रूट्स लाई इन 1,2। जब एक रूट 1,2 में लाई करता है, जिसका मतलब हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, एक रूट 1 से बड़ा, एक 1 से छोटा। देखो इसमें तो लाई नहीं कर रहा, बोथ रूट अगर इसमें लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर है m टेंस टू 5। ठीक है, सॉरी m बिलोंग्स टू 5। तब तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा जब दोनों रूट 1,2 के बीच में लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर एक रूट इसमें लाई कर रहा है तो वो देखना है हमको, उसको देख लो कहां पे आ रहा है। हाँ, जैसे यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमको दिख रहा है कि एक रूट 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, यहां पे भी 1 और 2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, यहां पे भी 1 और 2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, यहां पे भी 1 और 2 के बीच में। बेसिकली वो कंडीशन ही वही है कि जहां पे एग्जैक्टली 1 रूट लाई कर रहा है बिटवीन ए एंड 1 एंड 2। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर एक्चुअली में हमारे पास में था, हाँ ये रहा 10 टू इंफिनिटी। तो यहां पे m की वैल्यू आ जाएगी 10 टू इंफिनिटी। अब ऐसा एक साथ तो हो नहीं सकता कि उसका एक रूट भी लाई कर रहा है, दोनों भी कर रहे हैं। या तो पहला लाई करे, पहला कंडीशन हो पाएगा या दूसरा हो पाएगा। तो जब भी ऐसा या वाला सिचुएशन या और वाला सिचुएशन बनेगी, या तो पहला होगा या दूसरा होगा, तो हम वहां पे लेते हैं यूनियन। तो मेरे पास क्या है, एक तो है 10 है ना, तो पहला कंडीशन ये है ये, और दूसरा है 5 मतलब कुछ है ही नहीं। तो अब बताओ आंसर क्या होगा, तो आंसर यहां पे हो जाएगा 10 से इंफिनिटी, ये इसका। अब लास्ट केस के बारे में बात करते हैं, जहां पे बोला एटलीस्ट वन रूट इज ग्रेटर देन 2। तो इसके भी दो सिनेरियो हो सकते हैं कि वन रूट इज ग्रेटर देन 2। दूसरा केस ये हो सकता है कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2। जब वन रूट ग्रेटर देन 2 है तो इसका केस देख लेते हैं। इसका केस अगर ढूंढेंगे, सबसे पहले तो हमको काफी आसानी से ये मिल जाएगा, बोथ रूट ग्रेटर देन 2। ये बोथ रूट लेस देन 2, बोथ रूट ग्रेटर देन 2, ये आ गया 9 से 10, यहां पे आ गया 9 से 10। अब एक रूट 2 से बड़ा है, एक रूट 2 से बड़ा अगर मेरे पास में है तो देखो, हाँ एक रूट यहां पे 2 से बड़ा, इसमें तो नहीं बता रहे। बोथ रूट लाइज, वन रूट इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये रहा, वन रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन। तो एक रूट अगर 2 से बड़ा है तो वो वाला केस हमारे पास में यहां पे इंक्लूड हो रहा है, जिसके लिए तो कोई भी वैल्यू नहीं है, बट उसके लिए दूसरा कंडीशन ये भी दे रखा है, तो ये हमको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कौन सा केस हमको इंक्लूड करना है कि यहां पे अगर हम देखें तो देखो वन रूट इज स्मॉलर देन 2 और अदर इज ग्रेटर देन 2, जिसका मतलब एक रूट 2 से बड़ा हर हाल में है ही, और कोई यहां पे कंडीशन 1 की 0 की ये सब नहीं लग रही है, केवल 2 वाली कंडीशन है, इस वजह से इसको हम लेंगे। यहां पे आंसर हमारे पास 10 टू इंफिनिटी आ रहा है, तो यहां पे m की वैल्यू आएगी 10 टू, यहां पे 10 टू इंफिनिटी। अब दोनों को इंक्लूड कर लो, तो हमारे पास में नंबर्स एक तो 9 है एक 10 है। पहला केस मेरा कह रहा है कि 9 से 10 तक, दूसरा केस मेरा कह रहा है कि 10 से इंफिनिटी तक। तो ये एक्चुअली में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि m की वैल्यू 9 से लेके इंफिनिटी तक ले लो, बस उसमें से 10 को हटा दो। या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, 9 से 10 यूनियन 10 से इंफिनिटी, दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से लोकेशन ऑफ रूट के इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बस लोकेशन ऑफ रूट्स का थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ के, बिना उसकी कंडीशंस को रटे हुए भी क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।